दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात संपन्न। 51 112 प्लस 17,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा गया है। दोनों खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों को नियुक्ति पत्र पाए हुए 2 महीने का समय बीत गया है और उनकी तरफ से लगातार स्कूल आवंटन को प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस प्रयास का और संघर्ष का परिणाम अभी तक शून्य रहा है। और अब आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले एक सप्ताह से स्कूल आवंटन को लेकर के जो अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से प्रयास किया जा रहा था और उनका कमिटमेंट था कि 5, 6, 7 मार्च में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों कल जब चयनित साथी लखनऊ एससीईआरटी पर निवेदन करने के लिए पहुंचे और वहां से जो खबरें निकलकर सामने आई और उसके बाद आज पूरा दिन भागदौड़ और प्रयास करने के बाद स्कूल आवंटन पर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो वास्तव में बहुत ही विपरीत खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और आप सभी की लापरवाही और जो आप सभी की एकजुटता का अभाव है, संगठन की कमी है, उसका ही परिणाम है ये खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि आप सभी को बता दें कल जब चयनित सचिव सर से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च सुनवाई के बाद ही होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर या उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिले तो स्कूल आवंटन होगा। अगर भर्ती निरस्त करने के आदेश आए तो भर्ती निरस्त होगी। अर्थात ये समझ लीजिए कि आप सभी लोगों की जो ये लापरवाही है ये आप सभी के नियुक्ति पत्र पर संकट खड़ा कर चुकी है। जो आप सभी में संगठन एकजुटता की कमी है, जो हम बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट करते आए कि संगठित होइए, एकजुट होइए, फिर प्रयास करिए और आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उसका जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य की कमी दिखाई है, उसी का परिणाम है कि आज ये स्थिति आ गई है कि जो सचिव सर स्कूल आवंटन को लेकर के कह रहे थे कि सारी चीजें सकारात्मक है और जल्द ही विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन किया जाएगा, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के तो असमंजस की स्थिति बनी ही हुई है। अगर जरूरत पड़ी तो नियुक्ति पत्र भी वापस ले लिए जाएंगे। तो आप सभी साथियों को बता दें स्कूल आवंटन तो आप सभी के प्रयासों पर ही निर्भर है और आपके नियुक्ति पत्र पर भी संकट खड़ा हो गया है। अपने नियुक्ति पत्र को बचाना है और स्कूल आवंटन कराना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 दिन है, 6 मार्च और 7 मार्च। अगर इन 2 दिनों में आप सभी लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के अपनी एकता और संख्या बल के दम पर स्कूल आवंटन का आदेश निर्गत नहीं करा पाए तो दोस्तों वास्तव में स्थितियां बहुत ही विपरीत होने वाली हैं और जिसका खामियाजा हम सभी को एक लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। अभी आप सभी को बता दें स्कूल आवंटन आप सभी के पास जो अंतिम मौका है और ये तभी संभव होगा जब सभी चयनित लखनऊ पे पहुंच जाएं और अपनी संख्या बल के बूते पर स्कूल आवंटन का आदेश निर्गत करा लें। वरना आप सभी को बता दें यही चीजें होती रहेंगी कि जिस तरीके से सभी को आश्वस्त किया जाता रहा कि स्कूल आवंटन होगा, स्कूल आवंटन होगा, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे सचिव सर, लेकिन आज स्थितियां ये हैं कि 2 महीने का समय बीतने के बाद भी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। और अगर आप सभी को अभी यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च सुनवाई के लिए सरकार मजबूती से पैरवी करने जा रही, दोस्तों 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में क्या गारंटी है कि मामले को शार्ट आउट कर दिया जाएगा और विभाग को स्कूल आवंटन का दिशा निर्देश प्राप्त कर दिया जाएगा। हालांकि आप सभी को बता दें अभी भी ये चीजें कही जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है प्रभाव यानी स्टेटस क्यू का प्रभाव स्कूल आवंटन पर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है और स्टेटस क्यू का प्रभाव स्कूल आवंटन पर नहीं है तो अभी तक स्कूल आवंटन क्यों नहीं किया गया, क्या दिक्कतें हैं विभाग को स्कूल आवंटन करने में, ये चीजें भी समझ से परे हैं। तो इन सभी चीजों को समझना होगा। अगर अपने नियुक्ति पत्र को स्कूल अलॉटमेंट में बदलना है तो हम सभी चयनित भाई बहनों को घरों से निकलना होगा और लखनऊ में जी जान से लड़ना होगा अपने हक और अधिकारों के लिए। और अगर आपको बता दें कि जो लोग ये सोचते हैं कि लखनऊ पहुंचने से कुछ नहीं होगा, तो अगर ऐसा आप सोचते हैं
तो आप सभी के पास ताजे एग्जाम्पल हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती को लेकर के आप देख लीजिए, उनकी संख्या बल के आगे त्वरित रूप से सरकार झुकी, कार्रवाई सुनिश्चित हुई। आप आरओ एआरओ दोनों एग्जाम में देख लीजिए, कैंसिल कराने को लेकर के संख्या बल के आगे सरकार झुकी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कराने को लेकर के संख्या बल के आगे सरकार झुकी। और इस बार अगर आपकी संख्या कल की डेट में लखनऊ के अंदर 4000 प्लस होती है तो सरकार झुकेगी और विभाग स्कूल आदेश कल की कल जारी करेगा। वरना अगर आप सभी लोग ये इंतजार देखते रहे कि फला व्यक्ति हमारे लिए संघर्ष करेगा, फला नेता आकर के संगठन में आगे बढ़ाएगा, वो पैरवी करेगा, तो ये चीजें आप देखते रहेंगे। और फिर जो आप अभी सपना देख रहे हैं कि कोर्ट में किसी को एक चंदा नहीं देंगे, तो वो स्थितियां आएंगी कि आप चंदा खुद चल करके देंगे और किसी को ढूंढेंगे कि किस व्यक्ति को चंदा देना है। अगर आप सभी लोग आज भी चाहते हैं कि हमको किसी को चंदा नहीं देना है और स्कूल आवंटन कराना है जल्द से जल्द, तो आप लोग घरों से निकलें, क्योंकि आपकी कायरता ही और आपका जो ये डर है यही आपको स्कूल आवंटन से दूर करके रखा हुआ है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आपने चीजें छोड़ी और डिले किया, एकजुटता नहीं दिखाई, तो ये चीजें आप लोगों के लिए भयावह होने वाली हैं और इसका खामियाजा आपको एक लंबे समय तक और संघर्ष स्वरूप झेलना पड़ेगा। और कोर्ट में मामला अगर आपने छोड़ा कोर्ट के भरोसे, तो आपका पैसा भी जाएगा और न्याय कब मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। और कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, सभी चयनित भाई बहनों से निवेदन है हमारी तरफ से स्पेशली कि सभी लोग घरों से निकलें, लखनऊ पहुंचे। कल आप सभी चयनित भाई बहन 9 बजे तक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर पहुंचे और अपनी संख्या बल के बूते पर उनसे निवेदन करें और स्कूल आवंटन 6 से 7 2 दिनों के अंदर, यानी 6 मार्च या 7 मार्च, इन्हीं 2 दिनों के अंदर रिलीज करवा लें। इसके बाद आपके पास समय नहीं है अपने स्कूल आवंटन के आदेश को लेकर के। इसके साथ साथ सभी बड़े नेताओं से भी निवेदन है कि आप सभी लोग आपसी आरोप प्रत्यारोप भुला दीजिए, आपसी मनमुटाव भुला दीजिए। 4000 लोग अगर एकजुट होकर के आप सभी लोगों की अगुवाई में लड़ें तो स्कूल आवंटन का रास्ता जल्द प्रशस्त हो सकता है। तो सभी बड़े शीर्षस्थ नेताओं से निवेदन है कि इस समय आपसी मनमुटाव को भुला दीजिए। अपनी नौकरी के साथ साथ 4000 नौकरी जो पाए हैं नियुक्ति पत्र साथी, उनकी नौकरी के बारे में सोचिए, जिससे उनका कल्याण हो सके और सभी को नौकरी मिल सके, सभी जो मानसिक सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना झेल रहे हैं उसे मुक्ति पाए। लेकिन इसके लिए प्रत्येक चयनित को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उसकी जिम्मेदारी यही है कि अपने नियुक्ति पत्र की फोटोकॉपी और आईडी कार्ड के साथ में कल 9 बजे तक हर हाल में लखनऊ पहुंचे। यही मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि सभी भाई बहन लखनऊ पहुंच गए तो कल आदेश आपके हाथ में होगा। अगर आप लोगों की संख्या लखनऊ नहीं पहुंची तो नियुक्ति पत्र हाथ में लेकर के उसे देखते रहना और स्कूल अलॉटमेंट का इंतजार करते रहना और कोर्ट में घर से पैसा लगा करके लड़ाई लड़ते रहना। ये वास्तविकता है। अगर आपको अपने नियुक्ति पत्र को स्कूल आवंटन में तब्दील कराना है तो आपको घरों से निकलकर लखनऊ पहुंचना होगा। अदरवाइज आप सभी लोग खुद शिक्षक हैं, ज्यादा ज्ञान की आपको जरूरत नहीं है। आप जो उचित लगे वो सोचिए, लेकिन हम एक बार फिर से करबद्ध निवेदन है कि स्कूल आवंटन अगर आपको कराना है तो घरों से निकलें और लखनऊ कल सुबह 9 बजे तक हर हाल में पहुंचे। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पर मुलाकात करें और सारी चीजों को शार्ट आउट कराएं। आपकी शक्ति, आपकी एकता, आपका संगठन और आपका संख्या बल ही आपकी सफलता का आधार बनने वाला है। ये चीजें बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए। तो दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार प्रशिक्षित युवाओं की तरफ से 5 साल से किया जा रहा है। पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी, तब से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है। लगातार संघर्ष, प्रयास, धरना प्रदर्शन, आंदोलन किए गए, लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक ही स्टेटमेंट रहा कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो बराबर है, इसलिए हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहे हैं। वहीं अब आप सभी को बता दें, फाइनली लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठित होकर के जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से स्कूलों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है। इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चल रहा है। वहीं आपको बता दें, आज इसमें बड़ी कार्रवाई की गई छात्र संघ की तरफ से और मुलाकात की गई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सीधे, और उनको 51,112 प्लस 17,000 पदों पर भर्ती के पूरे प्रपोजल को समझाया और उनसे रिक्वेस्ट की गई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है उस पर जरा नजर डालते हैं।
यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज प्राथमिक संगठन के अभ्यर्थियों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा पूर्व शिक्षा मंत्री के बयान आदि की कॉपी भी सौंपी, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने नए कैबिनेट विस्तार के बाद पुनः बुलाया है। दोस्तों, नए कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। अब इसके बाद जल्द ही इन अभ्यर्थियों के फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के विस्तृत डिस्कशन किया जाएगा अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो ज्ञापन सौंपा गया उसमें आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं बीटीसी, डीएलएड, टीटी और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से सेवा में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार। विषय है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में सबने निवेदन है कि उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे पॉइंट आपको समझने हैं, उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए विगत 5 वर्ष से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर रही। शिक्षा सेवा चयन आयोग में देरी के चलते नियमित रूप से शिक्षक भर्ती नहीं आ सकी है। वहीं दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्राथमिक में शिक्षकों के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स बीटीसी या डीएलएड कराया जाता है, जिससे करीब 2 लाख प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती 5 दिसंबर 2018 के बाद से कोई भी विज्ञापित नहीं हो सकी है। वहीं संसद में डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा, तब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आंकड़ा प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 2,17,481 पद प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में। वही चौथा पॉइंट स्पष्ट किया गया है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया है। और 5वां पॉइंट कह रहा है 6687 आप 2020 याचिका संख्या में सूबेदार सिंह अन्य बनाम राज्य के मामले में सरकार ने वादा किया था कि बेसिक में अभी करीब 51,112 पद रिक्त हैं, उसे अगली भर्ती के माध्यम से पूरा किया जाएगा। छठा पॉइंट है सरकार ने शिक्षक छात्र अनुपात के संबंध में एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। अगर आगे कहते हैं कि सिंह ने जब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जो पदों का डाटा प्रस्तुत किया गया था उसके बारे में एक बार फिर से मेंशन किया गया। 7वां पॉइंट है जो ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस पर ध्यान दें। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सरकार के लेट लतीफी रवैये की वजह से टीटी या सीटेट उत्तीर्ण प्रशिक्षित धरना करने को मजबूर है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से सरकार ने कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं दी। सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने चुनाव के पहले आश्वासन दिया था कि 17,000 शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन वह भी नहीं आई और सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के में एक काउंटर लगाया था, जिसमें 51,112 का इसको भी लेकर अभी सरकार सजग नहीं है, इसलिए टीटी सीटेट पास प्रशिक्षित धरना करने के लिए मजबूर है। सरकार से हमारी मांग है कि 51,112 प्लस 17,000 एवं पिछले 5 वर्ष में जो रिटायरमेंट शिक्षकों के पद खाली हुए हैं उनको लेकर सरकार हमें एक बड़ी शिक्षक भर्ती दे, जिससे हम सभी प्रशिक्षित जो 2018 से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो। यही मांग है हमारी सरकार से, और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती तब तक हमारा धरना अनवरत रूप से चलता रहेगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि 51,112 प्लस 16,200 एवं 5 वर्षों में रिटायर हुए शिक्षकों के पदों को जोड़कर बेसिक में अविलंब भर्ती देने की कृपा की जाए। ये आप सभी लोग देख सकते हैं 5 मार्च 2024 को ये विज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंपा गया है, जिसमें जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग की गई है। तो दोस्तों, अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के जो युवाओं और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से संघर्ष किया जा रहा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा। फाइनली मंत्री विस्तार के बाद बुलाया गया है, अब मंत्री विस्तार हो चुका है, इसके बाद देखते हैं कब बुलाया जाता है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को और उनकी मांगों पर सरकार विचार करते हुए कितने पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो साथी हमारे संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष एक दिन रंग लाएगा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहेंगे तो लोकसभा चुनाव से पहले एक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। कितने पदों पर आएगी इसका अभी कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कम से कम 51,000 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो आज मुलाकात की गई है और ज्ञापन दिया गया है उस पर उनकी तरफ से संज्ञान लिया जाता है। तो बाकी शिक्षा सेवा चयन आयोग मूर्त रूप में बहुत जल्द आप सभी के सामने होगा, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, केवल और केवल फाइनली डिसाइड होना बाकी है।
जो जल्द ही डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के मूर्त रूप में आने के बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसको मैंने आपसे भी साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।